की। ब्राह्मणों ने विधिवत भगवान वामन का यज्ञोपवीत संस्कार किया। विधाता ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के भगवान को कमंडलू प्रदान किया। अदिति मैया ने लंगोटी पहनाई। आप लोग कृपा करके आवाज न करें, शांति से बैठ जाएं, क्योंकि अभी तो पहला ही अवतार हुआ है, अभी तो दो अवतार बाकी हैं सरकार के। कश्यप जी महाराज ने भगवान वामन को मेखला धारण कराई। सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला भेंट की। भूदेवी ने पादुका भेंट की हैं। आकाश ने भगवान वामन को छत्र समर्पित किया। कुबेर ने भिक्षा का पात्र भर दिया। अन्नपूर्ण मैया ने भिक्षा प्रदान की। बृहस्पति जी महाराज ने उन्हें कान में गायत्री मंत्र दिया है। भिक्षा में जो कुछ मिला है वह लाकर के भगवान वामन ने गुरुदेव बृहस्पति जी को समर्पित किया है। बृहस्पति जी मुस्कुराने लगे और भगवान वामन से कहने लगे कि हमें इतनी सी भिक्षा नहीं चाहिए। आप लोग ऊपर ना आए, क्योंकि वामन भगवान खुद ही नीचे आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे कथा में विक्षेप होता है, क्रम टूट जाता है भागवत कथा का। बृहस्पति जी मुस्कुराए और वामन भगवान से कहा कि हम इतनी सी भिक्षा से प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। यदि हमें प्रसन्न करना है तो त्रिलोकी की भिक्षा हमें ला करके दो। वामन प्रभु ने कहा, गुरुदेव त्रिलोकी की भिक्षा हमें कौन देगा? गुरुजी ने कहा कि नर्मदा नदी के तट पर बलि यज्ञ कर रहा है और तुम वहां चले जाओ। वो बड़ा ब्राह्मण भक्त है, उसी से 3 पग भूमि मांग करके ला करके हमें समर्पित करो। वामन प्रभु ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। इतना कहकर के वामन छोटी छोटी चरण पादुका पहन रखी है, छाता धारण कर रखा है, कर में कमंडलू धारण किए हुए हैं, बटुक वामन हैं और चटपट करते हुए बलि के द्वार पर चले। इधर शुक्राचार्य जी महाराज ने बलि से कहा, दैत्यराज यदि स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें 100 यज्ञ करने पड़ेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। यदि तुमने 100 यज्ञ पूर्ण कर लिए तो फिर तुम्हें इंद्र की गद्दी से कोई हटा नहीं सकता। 99 यज्ञ पूरे हो चुके हैं, बलि के 100वां यज्ञ चल रहा है। चटपट करते वामन प्रभु बलि के द्वार पर आए हैं। बलि अपने यज्ञशाला में बैठा है। दूर से आते हुए जब भगवान वामन को उसने देखा तो आश्चर्यचकित हो गया है। बलि शुक्राचार्य जी से कहता है, गुरुदेव मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात भगवान ही पृथ्वी पर उतर आए हो, क्योंकि ऐसा सुंदर बालक मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, आज पहली बार देखा। और बलि ने यज्ञ मंडप के द्वार पर आए और आकर के भगवान वामन का बड़ा ही सुंदर स्वागत किया है बलि कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मा किम करवाम ते ब्रह्मर्षीणाम तपे साक्षात् मन्ये त्वार्यव पुरधरम। स्वागत है महाराज आपका, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपको देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे ब्रह्म ऋषियों का मूर्तिमंत तेज आज मेरे द्वार पर खड़ा हुआ। आज ऐसा लग रहा है प्रभु कि आज मेरे पितृ तृप्त हो गए हैं, आज मेरा कुल पावन हो गया है, जो आप स्वयं चल करके मेरे द्वार पर आए हैं। कहिए सरकार मैं आपकी क्या सेवा करूं? जो भी आप मन में कामना लेकर के आए हैं मुझसे निसंकोच होकर के कहिए, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। यदि आपका विवाह न हुआ हो तो किसी कन्या के साथ आपका विवाह करा दूंगा। आपकी जैसी ही कोई बोनी सी कन्या ढूंढ करके लाऊंगा और आपका विवाह करा दूंगा, पर आप निसंकोच होकर के मुझे बताएं। वामन भगवान पहले तो मुस्कुराए
बलि की प्रशंसा में पुल बांध दिए हैं। और भगवान वामन कहते हैं वहां बलि आपके बारे में तो जैसा सुना था वैसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपके वचन तो बिल्कुल आपके कुल के अनुसार ही हैं। और आपका कुल कितना श्रेष्ठ है, कितना महान। आपके पूर्वजों में महाराज हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए, जिनके बल और पराक्रम को कौन नहीं जानता। उनके बेटा प्रहलाद, उन्होंने तो चमत्कार करके दिखा दिया है, खंबे में से भगवान नारायण को प्रकट करके दिखा दिया। प्रहलाद के बेटा हुए विरोचन, वो कितने ब्राह्मण भक्त थे कि अपना सब कुछ ब्राह्मणों को समर्पित कर दिया। और बलि के विरोचन के पुत्र दैत्यराज बलि, आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। बलि हाथ जोड़ करके कहते हैं महाराज रहने दीजिए, आज हमारे पास जो कुछ है आप ब्राह्मणों की कृपा से ही हमें प्राप्त हुआ। बलि ने कहा महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान ने कहा यदि तुम्हारे जैसा कोई उद्धार नहीं तो हमारे जैसा भी कोई संतोषी नहीं, परंतु हम जानते हैं कि तुम हमें दिए बिना नहीं मानोगे, परंतु अपने राम को कुछ नहीं चाहिए राजन। बलि ने कहा महाराज मेरे दरवाजे पर आकर के आप ऐसे ही चले जाएंगे तो मुझ बलि के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात होगी। इसलिए भगवान वामन कहते हैं राजन आपको कोई कष्ट ना हो और हमारा नियम ना बदले, इसलिए यदि तुम हमें कुछ देना ही चाहते हो तो पदानि दीतीनि दत्रेन्द्रः सम्मितानि पदम ममः। यदि तुम हमें कुछ देना चाहते हो तो हमारे पैर से नाप करके हमें 3 पग भूमि का दान कर दो। बलि अट्टहास करने लगा, ढाका लगा करके हंसने लगा। वह महाराज कैसी बात कर रहे हैं आप जैसे बोने हैं वैसे ही बालकों जैसी बात कर रहे हैं आप तो बिल्कुल। इतने बड़े महापुरुष के पास आकर के, मुझ जैसे त्रिलोकी के राजा के पास आकर के, और आप मुझसे 3 पग भूमि मांग रहे हैं, ये मेरे लिए कितनी शर्मिंदगी की बात होगी महाराज। कोई मुझसे पूछेगा कि क्या दिया है दान में, क्या दान कर रहे हो, और मैं कहूंगा कि 3 पग भूमि का दान कर रहा हूं तो लोग मुझ पर हंसेंगे। इसलिए प्रभु आपकी और कोई इच्छा लेकर के आए हैं तो वो बताइए। भगवान ने कहा देखो राजन हमारे मन में और कोई आकांक्षा नहीं है, यदि तुम देना चाहते हो तो हमें दे दो, क्योंकि हम संतोषी ब्राह्मण हैं। हमारा जितने में निर्वाह होता है हम उतना ही लेते हैं राजन। मालूम है दान लेने से ब्रह्म तेज क्षीण हो जाता है, इसलिए जितने में निर्वाह हो उतना ही दान लेना चाहिए। जितना मिल जाए ब्राह्मण को उसी में प्रसन्न हो जाना चाहिए, उसमें उसे परम शांति और परम सुख की अनुभूति होती है। आवश्यकता से अनुसार यदि हम दान लेंगे तो फालतू दान लेकर के हम अपना नियम नहीं तोड़ेंगे राजा। हमें क्या करना है। बलि ने कहा मान गया प्रभु आपको, मैंने ब्राह्मण देखे पर आपके जैसा ब्राह्मण मैंने जीवन में पहली बार देखा। हमारे संत कहते हैं कि अग्रिम बुद्धि बाणिया मध्यम बुद्धि जाट, तर्क बुद्धि तुरगड़ा और बामन चौपट पाट। ब्राह्मण को मांगना नहीं आता है, इसलिए महाराज ब्राह्मण तो देखे पर आपके जैसा ब्राह्मण नहीं देखा। मुझ जैसे त्रिलोकी के राजा के पास आकर के आप 3 पग भूमि मांग रहे हो मुझसे। भगवान ने कहा राजन देना हो तो दीजिए, हम इससे ज्यादा लेंगे नहीं। तो ठीक है भगवान आपकी इच्छा है तो जहां से इच्छा हो आप वहीं से नाप लीजिए। भगवान ने कहा राजन तुम्हें दान देना नहीं आता है। अरे जब किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है तो हाथ में जल लो और संकल्प करो
कि ब्राह्मण रूपाय वामनाय अहम त्रीणि पदानि संपददे। जब इतना कह करके जल छोड़ करके संकल्प करोगे तब हम नापेंगे राजा। बलि ने कहा महाराज 3 पग भूमि के लिए क्या संकल्प करना। अब संकल्प को लेकर के विवाद होने लगा। शुक्राचार्य जी महाराज दूर से बैठे बैठे देख रहे हैं कि ये नन्हा सा ब्राह्मण और संकल्प को लेकर के इतना विवाद कर रहा है, जरा देखो तो सही कि ये है कौन आखिर। और जैसे ही शुक्राचार्य जी महाराज ने ध्यान लगा करके देखा तो शुक्राचार्य जी महाराज सब समझ गए। शुक्राचार्य जी दौड़े दौड़े आए, दैत्यराज बलि का हाथ पकड़ करके दूर लेकर के गए और कहा दैत्यराज बलि संकल्प मत कर देना, नहीं तो आज स्वयं कंगाल हो जाओगे। क्यों गुरुदेव, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। भगवान महाराज शुक्राचार्य जी कहते हैं बलि ये न बामन है न तरेपन है, तो फिर है कौन। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि ऐसे वीरोचने साक्षात भगवान विष्णु रभ्य कश्यपेर अदितेर जातो हो देवा नाम कार्य साधक। दैत्यराज बलि न ये बामन है ना तरेपन है, ये तो साक्षात विष्णु है। विष्णु जो कश्यप और अदिति के गर्भ से जन्म लेकर के और देवताओं का कार्य करने के लिए यहाँ आया है। और आज यदि तुमने 3 पग भूमि का इसे संकल्प कर दिया तो 1 पग में सब कुछ नाप लेगा, दूसरा पग देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं बचे। इसलिए संकल्प मत कर देना। पर बाहरे दैत्यराज बलि कहता है गुरुदेव यदि ये साक्षात विष्णु है तो ये मुझ बलि का सौभाग्य है कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। जिस दाता से सारी दुनिया भीख मांगती है आज वही दाता मेरे द्वार पर खड़ा हुआ है, मुझसे मांग रहा है। ये मुझ बलि का सौभाग्य है। और यदि ये ब्राह्मण है तो 3 पंख से 3.25 नहीं लेगा, ये मुझे विश्वास है। परंतु मैं मना नहीं कर सकता। शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा राजन तुम इसे इनकार कर दो। नहीं गुरुदेव मैं इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि संकल्प करना ही देना नहीं होता। मैंने अपनी वाणी से कह दिया तो क्या वो संकल्प नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं शुक्राचार्य जी को ने कहा राजन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ एक बार झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। बलि ने कहा गुरुदेव ऐसे कौन से स्थान हैं। तो शुक्राचार्य जी महाराज अपनी दैत्य नीति के अनुसार बताते हैं कि स्त्री सुनर्म विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसायाम ना नृत्यम स्याज गुप्सितम। अद्भुत प्रकार से नीति का प्रयोग किया शुक्राचार्य जी महाराज ने, परंतु बलि ने हाथ जोड़ करके जवाब दिया गुरुदेव मैं इनकार नहीं कर सकता। भूदेवी कहती है कि मुझे इन पर्वत श्रृंखलाओं का इतना भार नहीं लगता जितना एक झूठे व्यक्ति का मुझे भार लगता है। इसलिए मैं इस पृथ्वी पर भार बनकर के जीना नहीं चाहता हूँ। अब तो शुक्राचार्य जी महाराज की आंखें लाल हो गई और शुक्राचार्य जी बलि से कहते हैं अरे मूर्ख, अपने को तू बहुत बड़ा पंडित मान रहा है, अपने गुरुदेव से इतनी देर तक तू खड़ा खड़ा बकवाद कर रहा है। जा मेरा श्राप है कि तू श्रीहीन हो जा। अचिरात भ्रस्यते श्रियम, श्रीहीन होने का श्राप देकर के क्रोधित होकर शुक्राचार्य जी वहां से चले गए। भगवान ने दैत्यराज बलि से कहा राजन देना हो तो संकल्प करो, नहीं तो अपने राम भी चलते हैं। बलि ने कहा नहीं नहीं महाराज मैं अभी संकल्प करता हूँ। बलि ने जैसे ही कमंडलू से जल लेना प्रारंभ किया, भागवत जी में तो ऐसा प्रसंग नहीं आया, परंतु अन्य पुराणांतर ये प्रसंग आता है कि जब दैत्यराज बलि संकल्प करने के लिए कमंडलू से जल डालने लगे तो शुक्राचार्य जी ने सोचा कि अगर जल गिर गया तो चेला संकल्प करेगा देने का, और संकल्प पढ़ दिया तो चेला लुट जाएगा। इसलिए शुक्राचार्य जी महाराज कमंडलू की टोंटी में कीड़ा बन करके बैठ गए कि ना जल गिरेगा और ना चेला लुटेगा।
अब जल गिर ही नहीं रहा है। तो भगवान ने कहा क्या हुआ राजन? बोले भगवान पानी गिर नहीं रहा तो संकल्प कैसे करूं? तो भगवान वामन ने कहा लाओ, लगता है कि तुम्हारा पात्र रखा रखा जंग खा गया है, हमें दे दो, हम अभी ठीक किए देते हैं। और भगवान ने उस कमंडलू को अपने हाथ में लिया। जो कुसा का आसन उनकी बगल में दबा हुआ था उसमें से एक पैनी सी कुसा निकाली और जैसे ही कमंडलू की टोंटी में लगाई है कि शुक्राचार्य जी महाराज का एक नेत्र समाप्त हो गया। शुक्राचार्य जी कमंडलू छोड़ करके भाग गए। भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो भेद दृष्टि से मुझे देखता है उसकी एक दृष्टि समाप्त हो जानी चाहिए। भगवान को देखने के लिए तो समान दृष्टि होनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं दैत्यराज बलि ने संकल्प किया और जैसे ही संकल्प छोड़ा है भगवान ने कहा राजन हमें प्रणाम करो। जैसे ही बलि ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, सुखदेव बाबा कहते हैं जब बलि ने प्रणाम किया था तो भगवान बोने से थे, पर जैसे ही प्रणाम करके सिर ऊपर की ओर उठाया तो भगवान ने विराट वपु धारण कर लिया है। बोलिए विराट भगवान की जय हो। और दैत्यराज बलि से कहा राजन अब देखो हमारा नापना। और भगवान ने अपना एक चरण ऊपर की ओर बढ़ाया है तो ऊपर के लोकों में भी 7 लोक हैं। आके इस ऊपर के 7 लोकों को प्रभु ने नापा है। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित भू भुव स्वः महाजन सत्य लोक में का भेदन करके भगवान का वह चरण ब्रह्म कटा का भेदन करके ब्रह्म लोक में चला गया। तो ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया और वही जल अपने कमंडलू में रख लिया। जब महाराज सगर के पुत्रों ने भगवान कपिल का अपराध किया था, भगवान कपिल की नेत्र ज्योति पड़ते ही सगर के 60,000 पुत्र जलकर के भस्म की ढेरी हो गए। सगर पुत्र असमंजस भगवान कपिल की स्तुति की तो उन्होंने कहा कि यदि माँ गंगा आकर के इनका स्पर्श करे तो इनका कल्याण हो जाएगा। असमंजस ने माँ गंगा को प्रकट करने के लिए तपस्या की, परंतु भगीरथ की तपस्या से माँ गंगा प्रसन्न होकर के भगीरथ के साथ आई। हरिद्वार में होते हुए गंगा जी जब गंगा सागर में आई है, क्योंकि जब गंगा जी स्वर्ग से नीचे गिरी थी गोमुख से होती हुई पृथ्वी पर आई है। 4 भागों में गंगा जी बट गई है, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। उसमें से अलकनंदा नाम की जो धारा थी वो गंधमादन पर्वत पर आकर के गिरी। गोमुख से आती हुई गंगा के रूप में पूरे भारतवर्ष को प्रलावित करती हुई गंगा सागर में आकर के विलीन हो गई। वही भगवान नारायण के चरण कमल से निकली हुई विष्णुपदी को भगीरथ लेकर के आए, इसलिए भागीरथी कहलाई और जगत को पावन कर रही हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन जामवंत जी महाराज उस समय नव युवक थे, उन्होंने दुंदुभी बजाते हुए आनंद में झूम करके भगवान वामन की 7 प्रदक्षिणा की थी। और इसका वर्णन गोस्वामी जी महाराज ने मानस में किया है कि बलि बादत प्रभु बाड़े हूँ सो तनु बरनी न जाई, उभय घड़ी महदीनी 7 प्रदक्षिणा। भगवान ने कहा बलि एक चरण में मैंने ऊपर के लोक लाभ लिए, दूसरे चरण को प्रभु ने नीचे की ओर बढ़ाया तो अतल वितल सुतल तलातल महातल और पाताल में प्रभु का चरण पहुंच गया। 2 चरणों में संपूर्ण त्रिलोकी को प्रभु ने नाप लिया और अब बलि के सामने आकर के खड़े हो गए और बलि से कहा कहो त्रिलोकी के नाथ, हमने 2 पग में संपूर्ण त्रिलोकी को नाप लिया, अब तीसरा चरण कहाँ रखें? जो अपना संकल्प पूरा नहीं करता तो उसे नरक में जाना पड़ता है। अब बताओ क्या तुम नरक में जाओगे? बलि ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु एक निवेदन है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि धन बड़ा होता है कि धन का मालिक?
भगवान ने कहा कि मालिक धन से 100 गुना बड़ा होता है। तो बलि कहते हैं सरकार, अभी तो आपने मेरी संपत्ति को नापा है, अभी मालिक तो मैं आपके सामने बैठा हूँ। अपना तीसरा चरण आप मेरे मस्तक पर रख करके अब मेरे संकल्प को पूरा कीजिए। भगवान ने अपना तीसरा चरण बलि के मस्तक पर रखा और कहा, वह बलि धन्य हो तुम, मैं छलने तो तुम्हें आया था, पर आज तुमने मुझे छल दिया। मैं ये त्रिलोकी तो तुमसे लेकर के जा रहा हूं, मैं बड़ा प्रसन्न हूं तुमसे, परंतु त्रिलोकी जैसा ही तुम्हें मैं सुतल लोक का राज्य देता हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वरदान मांग लो। बलि ने कहा, प्रभु बस एक ही इच्छा है कि मैं सदा आपका अपने द्वार पर दर्शन करता रहूं। भगवान ने कहा, इसका मतलब तो क्या यही है कि हम तुम्हारे द्वारपाल बन जाएं? बलि ने कहा, सरकार मैंने ऐसा तो नहीं कहा। बोले, ऐसा तो तभी हो सकता है जब 24 घंटे हम तुम्हारे द्वार पर खड़े रहें। और ठीक है बलि, हम भी तुम्हें वचन देते हैं कि हम सदा सदा के लिए तुम्हारे द्वार पर खड़े रहेंगे। उसी समय प्रहलाद जी महाराज आए, प्रभु की दिव्य स्तुति प्रहलाद जी ने गाई और कहा, प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा की है। आपने भगवान शंकर आपके प्रिय हैं, आपने उनके मस्तक पर तो केवल अपना चरणोदक रखा। आपने मुझ पर कृपा करी तो आपने अपना वरद हस्त मुझ पर रखा। पर धन्य है मेरा ये पौत्र बलि, जिसके मस्तक पर आपने आज अपना चरण रख दिया है। भगवान ने प्रहलाद जी महाराज से कहा, प्रहलाद तुम बलि को लेकर के सुतल लोक चले जाओ और स्वर्ग के समान ही सुतल लोक में तुम वहां का सुख साम्राज्य तुम्हें प्राप्त होगा और आगे के आने वाले मनवंतर के तुम ही इंद्र बनोगे। ऐसा आशीर्वाद देकर के प्रभु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। एक रूप से प्रभु अपने धाम को चले गए और एक रूप से आज भी भगवान बलि के द्वार पर खड़े हुए हैं। नारद जी महाराज वैकुंठ में गए। माता लक्ष्मी ने नारद जी का बड़ा सुंदर स्वागत किया। आइए आइए नारद जी, आज कल तो बड़े दिनों के बाद आपका दर्शन हुआ है, कहाँ से आ रहे हैं? लक्ष्मी मरैया से नारद जी कहते हैं, माता जी हम तो आपके लिए माला झोली लेकर के आए हैं, अब आप भी माला हाथ में लेकर के भजन कीजिए। लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो लक्ष्मी मैया नारद जी कहते हैं, माँ आपके पति ने तो परदेश में नौकरी ढूंढ ली है, तो आप बैठ करके भजन कीजिए। दिव्य उपदेश महाराज सत्यव्रत को किया है। इसी के साथ अष्टम स्कंद को विराम देते हुए नवम स्कंद में हम लोग प्रवेश करेंगे। भगवान वामन को भी अब विदा करेंगे और नवम स्कंद में प्रवेश करें उससे पहले कुछ क्षण के लिए हम भगवान नाम का आश्रय लें। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन सरजू मीठो सरजू जीरो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरजू जीरो
महल हनुमान गए तेरे अंदर। स्वयं जगत की मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुख खाने लागे, सुख खाने लागे। माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी के प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे। माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सहज सुहावनी राम रूपी रघुवर राम लला की। रघुवर श्याम लागे। जानकी महल सुच सुंदर शोभा लक्ष्मण जू की लागी। सुंदर शोभा लक्ष्मण लागे। जानकी महल सुच सुंदर शोभा लक्ष्मण जू की लागी। जानकी महल सुंदर लक्ष्मण लागे। यहाँ के कण कण से प्रीत पुरानी लागे। राजधानी लागे। मन मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। जय हो में डोले करे कीर्तन करते मगन गली गली में डोले। सीताराम नाम धुन प्यारी मतवारी लागी, मतवारी लागी। माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मन मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मीठो सरजू जी को पानी लागे। मन मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। बोली राघवेंद्र सरकार की। नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं। इनमें 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन किया है और 12 अध्यायों में नहीं, क्योंकि विस्तार से यदि सूर्य वंश की चर्चा की जाए तो 100 वर्ष में भी पूरी नहीं हो सकती है। न शक्यते विस्तर्तुं वक्तुं वर्षशतैरपि। इसलिए अति संक्षिप्त में श्रवण करो। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के बेटा मरीचि मुनि हुए। मरीचि के बेटा कश्यप, कश्यप मुनि के बेटा हुए विवस्वान सूर्य, और यहीं से चला सूर्य वंश। इन्हीं विवस्वान सूर्य के पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु, जिनकी श्रद्धा नामक पत्नी की कोई संतान नहीं हुई। जब वशिष्ठ जी महाराज से प्रार्थना की तो वशिष्ठ जी महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, क्योंकि प्राय सूर्यवंश में संतान की समस्या रही है।
और जब जब यज्ञ हुआ है तब तब ही पुत्र जन्म हुआ है। आदि गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने राजा की प्रार्थना स्वीकार की, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। राजा चाहते हैं कि बेटा हो, पर महारानी श्रद्धा चाहती हैं कि बिटिया हो। रात्रि में एकांत अवसर पाकर के महारानी श्रद्धा ने जो यज्ञ के होता ब्राह्मण थे उनसे जाकर के प्रार्थना की, महाराज दक्षिणा डबल मिलेगी यदि बेटे की जगह बेटी हो गई। ब्राह्मणों ने मंत्र बदल दिए। जब 9 महीना पूरा हुआ तो महाराज मनु के यहाँ श्रद्धा देवी से कन्या का जन्म हुआ। जब जब श्राद्ध देव मनु को ये पता चला तो मनु वशिष्ठ जी महाराज के पास में गए और जाकर के कहा, गुरुदेव ये क्या हुआ? मैंने तो पुत्र की इच्छा की थी, ये बिटिया कैसे हो गई? तो वशिष्ठ जी महाराज ने होताओं को बुलाया और बुला करके कहा, अरे ब्राह्मणों, कहाँ गोता खा गए? ये पुत्र की जगह पुत्री कैसे हो गई? तो ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, महारानी जी चाहती हैं कि उनके बेटी हो, इसलिए हमने मंत्रों को बदल दिया। हमारा साइंस तो आज चमत्कार कर रहा है, पर हमारे ऋषि मुनियों ने तो वर्षों पहले चमत्कार कर दिए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन आप दोनों दंपति एक मत नहीं हैं। यदि कम से कम पहले एक मत तो हो जाओ कि किसको बेटी चाहिए, किसको बेटा चाहिए। अब जैसे मंत्र पढ़े वैसा ही हो गया, अब बेटी हो गई तो मैं क्या करूं? मनु महाराज ने कहा, गुरुदेव चाहे जो कुछ हो, आप चाहें तो बिटिया को बेटा भी बना सकते हैं। राजन ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुदेव आप में सब सामर्थ्य है। वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की और उसी बिटिया को उन्होंने बेटा बना दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वशिष्ठ जी ने कहा, राजन इस बिटिया को हमने बेटा बना दिया है, पर एक नियम रहेगा कि 1 महीना तक यह बेटी और 1 महीना तक ये बेटा रहेगा। ठीक है महाराज, स्वीकार कर लिया। मनु महाराज के ही वंश में आगे चल करके इक्ष्वाकु, मृग, सरियाती, दृष्ट, कृष्ट, करुष्य, नरिष्यंत, प्रशग्र और नभग, कवि आदि 10 पुत्र हुए। इन 10 पुत्रों में से ही सूर्य वंश का आगे विस्तार हुआ। इनमें से जो सरियाती नाम के पुत्र थे, इनकी बेटी का नाम था सुकन्या। एक दिन सुकन्या अपने पिता सरियाती के साथ में चैवन्य मुनि के आश्रम पर गई। चैवन्य मुनि समाधि में बैठे थे, उनके शरीर पर दीमक भाभी लग गई थी, दीमक जम गई थी। 2 नेत्र गोलक दीपक की तरह चमक रहे थे। चंचलता बस उस सुकन्या ने तिनका उठा करके उन दोनों छिद्रों में चुबो दिया, तो चैवन्य मुनि के नेत्रों से रक्त की धार बहने लगी। उनके दोनों नेत्र समाप्त हो गए। चैवन्य मुनि ने महाराज सरियाती से कहा, राजन तुम्हारी कन्या ने हमारे नेत्र फोड़ दिए, अब तुम्हें अपनी कन्या का विवाह हमसे करना पड़ेगा। और इच्छा न होने पर भी महाराज सरियाती को अपनी कन्या सुकन्या का विवाह चैवन्य मुनि के साथ में करना पड़ा। महाराज सरियाती अपने भवन को चले गए। अश्विनी कुमारों से चैवन्य मुनि ने प्रार्थना की और अश्विनी कुमारों की कृपा से चैवन्य मुनि को नवयौवन मिल गया और उनकी नेत्र ज्योति लौट आई। एक बार सरियाती महाराज घूमते हुए वहां पर आए आश्रम पर और अपनी सुकन्या के साथ किसी नवयुवक को देखा तो कन्या को बहुत डांटा कि तुमने दोनों कुलों को शर्मिंदा कर दिया है, ये किस जार पुरुष के साथ तुम यहाँ रह रही हो? सुकन्या ने कहा, पिताजी आप क्रोध क्यों कर रहे हैं? ये कोई और नहीं, ये आपके ही जामाता महात्मा चैवन्य मुनि। अश्विनी कुमारों की कृपा से इन्हें नवयौवन प्राप्त हो गया।
महाराज सरियाती प्रसन्न हो गए। इन्हीं के वंश में आगे जाकर के महाराज प्रकुद भी हुए। इन्हीं जिनकी बेटी थी रेवती, इन रेवती का विवाह भगवान श्री कृष्ण की बड़े भाई बलराम जी के साथ में हुआ। मनु महाराज के जो दूसरे बेटा थे नभग, नभग के बेटा हुए नाभाग, और नाभाग के बेटा हुए परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज, जो भगवान की परम भक्त थे। अष्टयाम भगवान की अपने हाथों से सेवा किया करते थे। अम्बरीश जी महाराज का नियम था कि अपने कानों से भगवान की कथा श्रवण करना, वाणी से गोविंद के गुणों को गाना और अपने शरीर से भगवान की सेवा करना। सम्राट होकर भी ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा किसी दास दासी से नहीं करवाते थे, अपने हाथों से स्वयं करते थे अम्बरीश जी महाराज, और अद्भुत सेवा करते थे। एक दिन अम्बरीश जी महाराज ठाकुर जी के भोग के लिए चक्की में गेहूं पीस रहे थे। पसीना आ गया तो भगवान उनके पीछे खड़े हो गए और अपने पीतांबर से अम्बरीश जी को हवा करने लगे। जब मंद मंद सुगंध अम्बरीश जी को नाक में सूंघने को मिली, पीछे घूम करके अम्बरीश जी ने देखा तो स्वयं भगवान उनके पीछे खड़े होकर के अपने पीतांबर से हवा करने लगे। अम्बरीश जी ने उठ करके प्रणाम किया, उसने कहा प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, ये तो हम सेवकों का काम है, आपको ये शोभा नहीं देता। भगवान ने कहा राजन अम्बरीश, आप इतने बड़े सम्राट होकर के जब हमारे लिए चक्की पीस सकते हो तो क्या हम आपको हवा भी नहीं कर सकते? आप सतत हमारी सेवा में लगे रहते हो, इसलिए आज से हमारा ये सुदर्शन सदा आपकी रक्षा सुरक्षा में रहे। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए और सुदर्शन चक्र सदा अम्बरीश जी की सुरक्षा में खड़ा रहता। एक बार महाराज अम्बरीश ने एकादशी व्रत करने का निर्णय लिया। एक वर्ष में जितनी एकादशी होती है वो निर्जल व्रत करने का संकल्प किया। एकादशी का व्रत तो निष्ठा से पूरा हो गया, पर द्वादशी तिथि के दिन महाराज अम्बरीश अपने राजभवन में बैठे थे कि उसी समय दुर्वासा मुनि का आगमन हुआ। अम्बरीश जी ने कहा महाराज कल हमने एकादशी की थी, आज पारणा करेंगे, आज का निमंत्रण हमारे यहाँ पर है आपका। दुर्वासा जी ने कहा ठीक है राजन, हम संध्या वंदन कराते हैं, आप तैयारी करो। दुर्वासा जी चले गए, पर आने में उन्हें विलंब हो गया। कभी कभी क्या होता है कि द्वादशी तिथि में पारणा कर लेना चाहिए, जो एकादशी व्रत करता है उसे त्रयोदशी लगे उससे पहले पारणा हो जाना चाहिए। जब दुर्वासा जी लौट करके नहीं आए, विलंब होने लगा, तो अम्बरीश जी महाराज ने ब्राह्मणों को बुला करके ब्राह्मणों से पूछा कि त्रयोदशी लगने में कितना समय है। तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज कुछ ही घड़ी के बाद त्रयोदशी लग जाएगी, आप पारणा कर लीजिए। अम्बरीश जी ने कहा लेकिन मैंने तो दुर्वासा जी को निमंत्रण किया है और उन्हें बिना भोजन कराए मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ। तो ब्राह्मणों ने कहा राजन आप भगवान का चरणोदक ले लो तो आपका पारणा हो जाएगा, और आपने ब्राह्मण को निमंत्रण किया है उसका दोष भी नहीं लगेगा। ब्राह्मणों के कहने पर अम्बरीश जी महाराज ने भगवान का चरणोदक ले लिया। उसी समय दुर्वासा जी महाराज का आगमन हुआ, और दुर्वासा जी ने जैसे ही सुना कि अम्बरीश जी ने पारणा कर लिया है, दुर्वासा जी क्रोध में भर गए और अम्बरीश जी से कहने लगे राजन तुमने हमें निमंत्रित किया और बिना हमें भोजन कराए और तुमने पालना कैसे कर लिया, हम तुम्हें श्राप देते हैं। और उसी समय दुर्वासा जी महाराज ने एक कृत्या को उत्पन्न किया और उसे आज्ञा दी कि अम्बरीश को समाप्त कर दो। जैसे ही वह कृत्या अम्बरीश जी महाराज को मारने के लिए आगे बढ़ी तो भगवान का सुदर्शन अम्बरीश जी की सुरक्षा में खड़ा था। अम्बरीश सुदर्शन ने आगे बढ़ करके उस कृत्या को जला करके भस्म कर दिया और दुर्वासा जी के पीछे लग गया।
जैसे ही सुदर्शन को अपनी ओर आते देखा दुर्वासा जी ने दौड़ लगाई है। अब आगे आगे दुर्वासा जी और पीछे पीछे सुदर्शन। भागते दुर्वासा जी को कहीं जगह नहीं मिल रही तो दौड़ते दौड़ते दुर्वासा जी भगवान ब्रह्मा जी के पास में गए और कहा कि ब्रह्मा जी मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा किससे? बोले सुदर्शन से। ब्रह्मा जी ने कहा भाग जाओ यहाँ से। दुर्वासा जी ने वहां से भी दौड़ लगाई, सीधे कैलाश पर आए। भगवान भोलेनाथ से आकर के कहा भोलेनाथ मैं तो आपका ही बच्चा हूँ, मेरी रक्षा करो। भोलेनाथ ने कहा किससे रक्षा करूं? बोले सुदर्शन से। सुदर्शन का नाम सुनते ही भगवान भोलेनाथ ने कहा दुर्वासा जी मैं इस सुदर्शन से आपकी रक्षा नहीं कर सकता, तो मैं कहां जाऊं? बोले जिनका सुदर्शन है आप उन्हीं के पास जाओ। दुर्वासा जी ने दौड़ लगाई और सीधे वैकुंठ में भगवान नारायण के पास में गई और भगवान के चरणों में जाकर के प्रार्थना की प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा दुर्वासा जी किससे? बोले आपके सुदर्शन से रक्षा कीजिए प्रभु, ये सुदर्शन मुझे जला करके भस्म कर देगा। भगवान ने कहा कि दुर्वासा जी महाराज मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। दुर्वासा जी तो अबाक रह गए। भगवान कह रहे हैं कि मैं इस सुदर्शन से आपकी रक्षा नहीं कर सकता। क्यों भगवान? ये तो आपका ही अमोघ अस्त्र है, आप इससे मेरी रक्षा क्यों नहीं कर सकते? तो भगवान कहते हैं दुर्वासा जी हम भी अपने भक्तों के अधीन हैं, इसलिए हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। दुर्वासा जी कहते हैं महाराज आप किसके अधीन हैं? क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने तो नारद जी महाराज ने तो भगवान को बहुत बुरा भला कहा है कि पर स्वतंत्र न सिर पर कोई, जो मन भाव करे सोई सोई। बहुत सी बातें सुनाई हैं पर यहाँ भगवान अपनी परतंत्रता स्वीकार कर रहे हैं कि दुर्वासा जी मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, तो आप किसके परतंत्र हैं? तो भगवान कहते हैं कि मैं भी अम्बरीश जैसे भक्तों के अधीन। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र न इव ध्वजय, साधुर भीर ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जनप्रिया। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने सेवा के बल पर अपने पति को अपने बस में कर लेती है, ऐसे ही मेरे भक्त मुझे अपनी सेवा के बल पर अपने अधीनस्थ कर लेते हैं। मैं अपने भक्त के वचन को कैसे तोड़ दूं, कैसे भूल जाऊं? दुर्वासा जी महाराज कहते हैं तो क्या आपके पास आना मेरा व्यर्थ जाएगा प्रभु? भगवान ने कहा नहीं, उपाय बताता। जिस भक्त का तुमने अपराध किया है उसी की शरण में जाओ, वही तुम्हें क्षमा कर सकता है। दुर्वासा जी महाराज ने जैसे ही सुना दुर्वासा जी दौड़ करके अम्बरीश जी महाराज के पास में आए। तब तक 1 वर्ष व्यतीत हो चुका था। जैसे ही दुर्वासा जी महाराज आकर के अम्बरीश जी के चरणों में गिरने लगे, दुर्वासा जी के हाथ पकड़ लिए अम्बरीश जी ने और कहा भगवान आप ये क्या कर रहे हैं? हम तो सदा संतों की चरण रज अपने मस्तक पर रखते हैं और आप हमारे चरणों में गिर रहे हैं, ये अपराध आप हम पर ना चढ़ाएं भगवान। दुर्वासा जी कहते हैं राजन आप बात में कीजिएगा, पहले इस सुदर्शन से हमारी रक्षा करो। अम्बरीश जी महाराज ने 7 श्लोकों में बड़ी सुंदर सुदर्शन की स्तुति गाई है और सुदर्शन से प्रार्थना की है, हे सुदर्शन मेरे पूर्वजों ने सदा संतों के चरणों में यदि प्रीति रखी है तो आप शांत होकर के चले जाएं। पर फिर भी सुदर्शन शांत नहीं हुए। तो अम्बरीश जी कहते हैं हे सुदर्शन यदि मैंने या मेरे पूर्वजों ने कभी संतों में और भगवान में कभी कोई भेदभाव नहीं किया है तो आप शांत हो जाइए। तुरंत सुदर्शन शांत हो गए और भगवान धाम को चले गए। अम्बरीश दुर्वासा जी महाराज गदगद हो गए। साधु हृदयम मय्यम साधु नाम हृदयम त्वहम। सुखदेव बाबा कहते हैं कि अहो अनंत दासा नाम महत्मम दृष्ट मध्य में कृतांग सूफी यदराजन मंगलानि संन्यासे। भगवान के परम भक्तों का प्रभाव क्या होता है ये दुर्वासा जी कहते हैं कि मैंने आज देखा है।
अम्बरीश जी कहते हैं भगवान चल करके आप अपना व्रत खोलिए, भोजन कीजिए। दुर्वासा जी को भोजन कराया है अम्बरीश जी ने। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, दुर्वासा जी ने अनंत अनंत आशीर्वाद अम्बरीश जी महाराज को प्रदान किया है और आशीर्वाद देकर के चले गए। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, इन्हीं महाराज अम्बरीश के पावन वंश में महाराज युवनाश हुए, जिन्होंने ब्रह्मवंश अभिमंत्रित जल का पान कर लिया था। इसलिए महाराज युवनाश का पेट फाड़ करके उसमें से बालक को निकाला गया। बालक जन्म लेते ही रोने लगा, क्योंकि यदि माता के गर्भ से बालक का जन्म होता तो दूध की व्यवस्था हो जाती, परंतु अब मानधाता के कुक्षी से बालक का जन्म हुआ है तो दूध कहां से आए। बालक रोने लगा तो स्वर्ग से देवराज इंद्र आए और उन्होंने कहा कि ये दूध मेरा पिएगा। उनकी कनिष्ठ का उंगली में अमृत का वास है, वही कनिष्ठ का उंगली देवराज इंद्र ने उस बालक के मुख में दी तो उस बालक का नाम हुआ मानधाता। इन्हीं के वंश में महाराज सत्यव्रत हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहुक और बाहुक के आगे वंश में जाकर के महाराज सगर हुए। सगर के 2 विवाह हुए, एक पत्नी से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था असमंजस, और एक पत्नी के एक मांस पिंड का जन्म हुआ। राजा ने क्रोध करके उस मांस पिंड के 7 टुकड़े कर दिए, पर फिर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई तो 7 टुकड़ों के और 60 टुकड़े कर दिए तो 60,000 बालक उत्पन्न हो गए, पर कोई मरा नहीं मिले। भगवान कपिल की स्तुति की तो भगवान कपिल ने कहा कि ये सब मेरे तेज से जलकर के भस्म की ढेरी हो गए हैं, यदि माँ गंगा यहाँ आकर के इनका स्पर्श करे तो इनका कल्याण हो जाएगा। असमंजस ने घोर तपस्या की, परंतु माँ गंगा प्रसन्न नहीं हुई। असमंजस पुत्र अंशुमान, अंशुमान पुत्र दिलीप, दिलीप पुत्र भगीरथ, भगीरथ की तपस्या से माँ गंगा प्रसन्न हुई। पर गंगा मैया ने कहा कि मेरा वेग इतना तीव्र है कि यदि मैं ऊपर से गिरूंगी तो सीधी पाताल में चली जाऊंगी, मेरे वेग को कौन सहन करेगा। तो भगवान शिव की आराधना की भगीरथ ने, तो माँ भगवान शिव ने माँ गंगा को अपने जटाओं में स्थान दिया। जब भगीरथ ने प्रार्थना की तो एक धारा निकाल करके भगीरथ को के साथ में की है भगवान शिव ने। उसको लेकर के भगीरथ आगे बढ़े, अनेक तीर्थों को प्लावित करती भागीरथी जब आगे बढ़ी, रास्ते में जन्नू मुनि का आश्रम आया तो गंगा जी उसी को बहा करके ले जाने लगी। जन्नू ऋषि को क्रोध आ गया तो जन्नू ऋषि ने उसे अपनी अंजलि में रख करके गंगा जी का पान कर लिया। पीछे मुड़ करके जब भगीरथ ने देखा तो गंगा जी का कोई अता पता नहीं। जब जन्नू ऋषि से प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, राजन गंगा जी तो हमारे पेट में चली गई। महाराज मेरे पूर्वजों का कैसे कल्याण होगा। जब भगीरथ ने प्रार्थना की तो जन्नू ऋषि ने गंगा जी को अपने कान से प्रकट किया और जाह्नवीक होकर के वह वहां से आगे बढ़ी, गंगा सागर में आई और सागर पुत्रों का जैसे ही स्पर्श किया है कि सब देव रूप धारण करके भगवान के परम धाम को चले गए। बोलिए गंगा मैया की जय हो। सभी सागर पुत्रों का उद्धार हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, इन्हीं भगीरथ के वंश में आगे जाकर के ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण के सोदास, सोदास के अस्मक, अस्मक के नारी कवच, नारी कवच के खटवांग, खटवांग के दिलीप, दिलीप के भगीरथ और भगीरथ के पुत्र हुए रघु। इसी से चला रघुवंश। रघु महाराज के बेटा हुए अज, अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ और महाराज दशरथ के बेटा हुए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। एक श्लोक में सुखदेव जी महाराज ने पूरी राम कथा परीक्षित जी महाराज को सुनाई कि गुरुवर थे त्यक्ते राजो व्यचरत जनु जनम
पद्म पद्मां प्रियायां पाणी स्पर्शाभ्यां पूजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याक्षूरपणख्या प्रिय विरह रुसारोपित भ्रुविजृंभ त्रस्ताब्दिर्बद्ध सेतु खलवद दहन कोसलेन्द्रो वदान्नः। एक श्लोक में पूरी राम कथा सुनाई है। गुरुवर थे राज्यो हो व्यचरद जनुवन जनम पद्म पद्राम प्रियायाम। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार 4 रूपों में अवतार लेकर के अयोध्या में पधारे। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के रूप में प्रभु आए। जानकी जी के साथ में इनका विवाह हुआ। लौट करके भगवान अयोध्या में आए, पर विघ्नेश्वरी देवी ने अयोध्या को चारों ओर से घेर लिया, मंत्रा की बुद्धि को विकृत कर दिया और देवासुर संग्राम के जो 2 वरदान हाथी थे वो माता कैकेयी ने दशरथ जी महाराज से मांगे। प्रथम वरदान में अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राज्य और दूसरे वरदान में श्री राघवेंद्र सरकार को 14 वर्ष का वनवास। माँ कौशल्या से आज्ञा लेकर के राघवेंद्र माँ जानकी को लक्ष्मण जी के साथ में वन को गए। सुमंत जी को दशरथ जी महाराज ने उनके साथ भेजा कि 2-4 दिन इन्हें जंगल में घुमा करके लौटा लाना। तमसा नदी के किनारे पर प्रभु ने प्रथम विश्राम किया। समस्त अवधवासियों को वहीं सोते हुए छोड़ करके भगवान वहां से निखाद राज के यहाँ पर गए। निखाद राज से मैत्री की। प्रभु ने वहां रात्रि विश्राम किया। प्रातःकाल होते ही भगवान नौका में बैठ करके गंगा पार करके चित्रकूट में आए। उसे कभी दोबारा कहने का अवसर प्रभु ने नहीं दिया। भरत जी महाराज को पादुका देकर के अयोध्या लौटा दिया। भरत जी लौट करके आए, राज सिंहासन पर प्रभु की पादुकाओं को विराजमान किया और स्वयं अयोध्या से बाहर नंदी ग्राम में जमीन के नीचे गुफा बना करके उसमें निवास करने लगे। इधर भगवान पंचवटी पर पधारे। रावण की बहन सुपनखा देवी सुंदरी का वेश बना करके आई। भगवान ने उसकी नाक कान भैया लक्ष्मण के द्वारा उसे विरूप करा करके भेज दिया। तो रोते रोते खरदूषण के पास गई। खरदूषण सेना लेकर के आए, पर श्री राघवेंद्र ने खरदूषण को समाप्त कर दिया। तो रोती हुई शूर्पणखा रावण के पास में गई। जब रावण को ये पता चला कि खरदूषण मारे गए, रावण को महान आश्चर्य हुआ। खरदूषण सब मोही बलवंता, खरदूषण मेरे समान बलशाली हैं, उन्हें सिवा भगवान के और कोई मार नहीं सकता। लगता है कि मेरे प्रभु का अवतार हो गया है। मैं ऐसे तो प्रभु को मार नहीं सकता, बैर से ही प्रभु को मार सकता हूं। और बैर ठाने इधर रावण वेश बदल करके आया। लक्ष्मण जी भी राम जी के पीछे पीछे चले गए। माता जानकी से रावण ने भिक्षा मांगी। माता जानकी जब भिक्षा देने के लिए आई, रावण उन्हें पकड़ करके अपने साथ लंका में लेकर के चला आया। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी बैठी हुई हैं। मेरे रघुवर बड़ी जोर से रोए कि जानकी ने जीवन में आज पहली बार मुझसे स्वर्ण मृग मांगा था और मैं दे नहीं पाया। करुण विलाप किया राघवेंद्र ने। लक्ष्मण जी के साथ प्रभु माता शबरी के आश्रम पर आए। मां शबरी को नवदा भक्ति का दिव्य उपदेश किया। जानकी जी की खोज करते करते प्रभु आगे बढ़े। हनुमंत लाल जी ने सुग्रीव से प्रभु की मैत्री कराई और बंदर भालुओं को मां जानकी जी की खोज करने के लिए लंका भेजा। पर लंका के समुद्र पार कौन जाए, तो हनुमंत लाल जी महाराज को जामवंत जी ने उनके बल और पराक्रम की याद दिलाई कि राम काज लगी तब अवतारा, सुन सई भयं पर्वताकारा।
सुनते ही हनुमंत लाल जी पर्वताकार हो गए और मुद्रिका लेकर के लंका में आए। माँ जानकी से भेंट की, लंका में आग लगाई और चूड़ामणि लेकर के राघवेंद्र सरकार को लाकर के समर्पित की। श्री राम ने हनुमंत लाल जी को अपने हृदय से लगाया और कहा, हनुमान मेरे वियोग में तो जानकी का की मृत्यु हो गई होगी। हनुमंत लाल जी कहते हैं, प्रभु माता जानकी तो आपके वियोग में अपने प्राणों का त्याग करना चाहती हैं, परंतु आपके नाम रूपी पहरेदार उन्हें मरने नहीं देगा। विभीषण जी को रावण ने लंका से निकाल दिया तो विभीषण जी ने राम जी की शरणागति ग्रहण की और मानो राम जी ने आज ही विभीषण को लंका का राज्य दे दिया। समुद्र पर सेतु बांधा गया और राम और रावण का युद्ध हुआ। विभीषण जी महाराज ने आकर के राघवेंद्र सरकार को बताया कि रावण की नाभि में अमृत का कुंड है, सरकार ये ऐसे मरने वाला नहीं। तो भगवान श्री राघवेंद्र ने 31 बाण एक साथ छोड़े हैं और रावण का प्रभु ने वध कर दिया। लखनलाल जी जानकी जी को लेकर के आए, अग्नि ने जानकी जी को राम जी को समर्पित किया है। प्रभु जानकी जी को समस्त